थोड़ी बहुत खुराफात कर दी जो कि इस माहौल को बिगाड़ने के लिए। हिंसा वहाँ कहाँ हुई, वो उत्तराखंड है, ये यूपी है, कितना फर्क है। तौकीर मियां मुसलमानों के माइंड में ये डाल रहे हैं कि बीजेपी गलत कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तौकीर मियां की बात मानते हैं, उनके एक कहने पे सारे लोग आ जाते हैं। ये बनाए हुए फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, ये सब फेक न्यूज़। हम बरेली में हैं इस समय। ये है मलूकपुर चौकी। हम यहाँ पर एक इंटरव्यू करने आए थे तौकीर रज़ा का, उसके बाद यहाँ से लौट रहे थे तो कुछ युवा मिले। हमने अता पता पूछने की कोशिश की कि क्या मोहल्ला श्यामगंज कहाँ पड़ता है और बाकी जगहें कहाँ हैं। तो इसके बाद हमने सोचा कि इनसे ही थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए, माहौल के बारे में, बरेली में हुआ कल क्या था, इसके अलावा क्या स्टैंडिंग है तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ के युवाओं की, उसको थोड़ा समझा जाए। तो मैं आप लोगों से एक बेसिक बातचीत करना चाहता हूँ। तो पहले आपसे शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दानिश अंसारी। दानिश। क्या करते हैं आप दानिश? मैं प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ। अच्छा, यहाँ बरेली में ही? जी, बरेली में, लोकल में। अच्छा, और आप सब लोग ही कहीं ना किसी की जगह नौकरी शुदा होंगे, थोड़ा बहुत काम करते होंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बरेली में, क्योंकि मैं अब ग्राउंड पे आया हूँ तो इसलिए मैं खुद अपने तरीके से समझना चाह रहा हूँ, ख़बरों के माध्यम से नहीं। बरेली में हुआ कल क्या था यहाँ पे, कौन बताएगा? बरेली में ये हुआ था कि जो मुझे अपना नाम बताइए दोस्त। मेरा नाम जुनैद है। जुनैद जी। हाँ, बताइए जुनैद। जो हमारे तौकीर मियां हैं, तो उन्होंने बोला था कि जो चल रहा है ना, पहले थूक घोटो, घबराओ नहीं, फिर बोलो। जो अपना हमारे जो हजरत हैं सलमान अजरी साहब, उनको गिरफ्तार कर लिया था। तो वो सलमान अजरी जिसको मुंबई में गिरफ्तारी हुई थी इनकी, हाँ जी, उन्होंने वो बोला था अभी ज्ञानवापी को जी, ज्ञानवापी को लेके और सलमान अजरी साहब को जो हल्द्वानी में हुआ है बिल्डोजर की कार्रवाई, उस सब के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट करा। पुरानी मस्जिद है वहाँ पर शायद, कहाँ पे? अजमा ज्ञानवापी बोल रहे हो? अच्छा। और वो भी बहुत पुरानी है, जहाँ पर जो कल तोड़ा है वहाँ पर 2-3 दिन की बात है, हल्द्वानी में। ठीक है। वो काफ़ी पुरानी मस्जिद है, उसे तोड़ दिया। ठीक है। ना कोई नोटिस दिया वहाँ पर, ना कुछ। और वहाँ पर कोई भी मरा हो, है तो इंसान, कोई भी है, इसलिए तो उन्होंने इसको कॉल लेकर कॉल दिया तौकीर रज़ा ने। कॉल दिया और प्रोटेस्ट करा उन्होंने, बस ये है थोड़ा, बाकी तो सब प्रोटेस्ट कराए उन्होंने। कोई ऐसी बात नहीं है, सब माहौल बढ़िया है यहाँ का। उन्होंने अपनी तकरीर करी बस थोड़ी सी 5-10 मिनट की, बाकी सब अपने घरों पे आ गए। और खबरों में इतना चल रहा है कि बरेली में तनाव, बरेली में आप तो न्यूज़ देख ही रहो, एक तरफा न्यूज़ दिखा रहे हैं, तो बारी। एक तरफा ही न्यूज़ दिखा रहे हैं। आप देख रहे हो, कोई भी APP न्यूज़ हो या रिपब्लिक भारत हो, वो अलग ही दिखा रहे हैं सब, कि मुसलमानों को, मतलब तौकीर मियां मुसलमानों के माइंड में ये डाल रहे हैं कि बीजेपी गलत कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और तौकीर यहाँ पे इन्फ्लुएंशियल आदमी है, मतलब ऐसे हैं कि लोग जाने माने नाम है यहाँ पे। हाँ जी, जाने माने हैं। अच्छा, दरगाह से तुमका ताल्लुक है। हाँ। और वो इत्तेहादुल मिल्लत काउंसिल भी अध्यक्ष जो यहाँ की जो पब्लिक है, हाँ। वो तौकीर मियां की बात मानते हैं, उनके एक कहने पे सारे लोग आ जाते हैं। अच्छा, मेन हमारी दरगाह से जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो। लेकिन सर आपने एक चीज़ नोटिस करी आपने? अच्छा, मेरा नाम मोहम्मद गुलजार है, मैं इसी मोहल्ले क्षेत्र का रहने वाला हूँ, मलकपुर पुलिस चौकी का। आपने अब आप जहाँ सर भी आए भी हुए हैं या आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आपने अभी तक एक बात नोटिस करी कि अगर यहाँ पर कोई दंगा फसाद या किसी तरीके की साठगांठ हुई होती तो यहाँ पर आपको यहाँ का माहौल कितना चेंज लगता। यहाँ पर आपको 1% भी कोई माहौल में तब्दीली दिखी आपको? नहीं, आप तो शांत दुकानें खुली हुई हैं यहाँ तो। अब तो आप ये दुकानें तो अक्सर बंद रहती हैं, ये पुरानी दुकानें हैं, खाली दुकानें हैं, इसलिए बंद हैं। और बाकी आप जितनी भी आप इस एरिया के क्षेत्र की दुकानें देखेंगे, कल भी सारी खुली हुई थी और आज भी सारी खुली हुई हैं। हमारा सिर्फ यही एक माध्यम है, हम इस माध्यम से बोलना चाहते हैं कि देश में केवल शांति रहे। ये, लेकिन ठीक है, आपकी बात समझ गया और मैं भी ये चाहता हूँ कि देश में शांति रहे, हर इलाके में शांति रहे। मैं समझना चाह रहा हूँ कि जब इतनी बड़ी हिंसा हुई हल्द्वानी में परसों, और जब यूपी में अलर्ट पहले ही इशू कर दिया गया था इस पूरी हिंसा को लेके, तो फिर बरेली में इतनी बड़ी घटना घटी। सर मतलब मैं क्वेश्चन में ही मैं अपना क्वेश्चन देता हूँ और जवाब भी है इसमें। आप ये बताइए, ये प्रोटेस्ट जो चल रहा था, जो हिंसा का, जो हल्द्वानी में हिंसा हुई है, ये कब हुई? 8 तारीख को हुई। और इसका जो गिरफ्तारी का संविधान उन्होंने जो कहा था, जो अल्टीमेट दिया था, ये कब दिया था? ये उससे पहले कहा था, 3-4 दिन पहले इन्होंने कहा था, 1 सप्ताह पहले कम से कम कहा गया। तो इससे उसका कोई कांटेक्ट नहीं है, ठीक है ना। हिंसा वहाँ कहाँ हुई, वो उत्तराखंड है, ये यूपी है, कितना फ़र्क है। अब ये बताइए, इसमें आप लोग की बात तो मैं समझ रहा हूँ, इसमें एक छोटी सी बात समझाइए
कि हर लड़ाई में, ठीक है, दिल्ली में, बनारस में, हर इलाके में सोच लीजिए, इलाहाबाद, लखनऊ, कहीं भी अगर लड़ाई हो रही है, कहीं भी दो पक्ष लड़ गए आपस में, तो आप हमेशा एक बात सुनते होंगे, दो पक्ष लड़े, चाहे दो लोग आपस में एक दूसरे से लड़ाई कर लिए, दो दोस्त एक दूसरे को मार दिए, घूसापैठी कर लिए, तो हमेशा एक बात होती है कि भाई गलती किसकी थी, पहले उसको जेल में डालो या पहले उससे माफ़ी मंगवाओ, है ना? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, पहले इसने मुझे गाली दी, फिर मैंने इसको धक्का दिया, हाँ तो ठीक है, इसको पहले माफ़ी मंगवाओ तो झगड़ा आसान कर देंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि जो हल्द्वानी में हुआ उस पर आप लोग को एक पक्ष हो सकता है, मैं अपनी समझदारी के साथ ये कह रहा हूँ, हो सकता है मेरी समझदारी बहुत सीमित हो, और उसके बाद एक इवेंट बरेली में होता है जो बहुत सारे लोगों ने कहा कि इतना बड़ा नहीं था, अब सब कुछ शांत है, क्योंकि वहाँ पे आज शायद बाज़ार भी खुले थे वहाँ पे शामगंज में, जो मुझे सूचना फ़ोन पे मिली। आप लोग क्या लगता है इन सारी घटनाओं का प्रिकर्सर क्या है? इसके पहले ऐसा क्या हुआ कि ऐसी घटनाएं घट गई? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी को दोष दीजिए, आप दोष दें या न दें वो आपकी मर्जी है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस घटनाओं की शुरुआत कैसे होती है, इन घटनाओं आप में से कोई भी शामिल हो सकता है बातचीत में अगर चाहे तो। ऐसी कोई बात नहीं है। इससे पहले अभी यहाँ पर लगभग कुछ समय पहले एक और हुआ था प्रोडक्ट यहाँ पर जो तौकीर रज़ा साहब ने करा था, तो उसके लिए भी यही हुआ था, लेकिन उससे पहले भी इससे भी ज़्यादा पब्लिक यहाँ पर थी, तादाद मुसलमानों की जो भी थी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उस टाइम पे तो कोई दंगा फसाद या ऐसा कुछ नहीं हुआ, और आज भी कोई दंगा फसाद किसी तरह से कहीं नहीं हुआ है। कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती थोड़ी बहुत खुराफात कर दी जो कि इस माहौल को बिगाड़ने के लिए। जो लोग यहाँ से गए थे, जो लोग आए थे या गए थे, उन लोगों का काम नहीं है ये। अच्छा, ये कुछ और ही लोग हैं जिन्होंने बरेली को बदनाम करने के विषय से और बदनाम हो जाए बरेली इस चक्कर में ऐसी कोई दुर्घटना का इस्तेमाल करा है। मैं यहाँ पर आप न कह पाएँ तो मैं अपनी तरफ से कैमरे पे कुछ चीज़ें बता देता हूँ। बरेली में हुए तनाव को लेकर दो तरह की खबरें सामने आ रही हैं। नंबर एक कि मुस्लिम पक्ष अपनी रैली निकाल रहा था तौकीर रज़ा के जेल भरो के कॉल के बाद, उसके बाद जब एक ख़ास इलाके में पहुंचा तो उस रैली पर पत्थरबाजी शुरू हुई, छतों से पत्थर फेंके गए। खबरें ये भी कहती हैं वो एक अन्य समुदाय के लोग थे। इस खबर का एक और पक्ष है, वो ये कहता है कि तौकीर रज़ा के कॉल के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी रैली लेके निकले और उसके बाद उसी समुदाय ने जो रैली लेके निकले थे उनकी ओर से पत्थर फेंके गए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इनमें से सच क्या है? आप खुद जानते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट करने यहाँ पर किसी के प्रचार के लिए आया हुआ है, अगर कोई व्यक्ति अब वो खाली हाथ निहत्ता आया हुआ है तो घर से जेब में डालकर पत्थर तो नहीं लाएगा जनाब। जब वो वापस जा रहा है तो हिंसा कहाँ हुई? मेन पॉइंट ये है कि हिंसा कहाँ हुई? हिंसा यहाँ नहीं हुई है, लेकिन यहाँ लोग तो यहीं से गए थे, यहाँ से वापसी जा रहे थे। और कुछ क्लिपिंग भी ऐसी आई हैं जिसमें दिखाया गया हुआ है कि जो मोमन लड़के जा रहे हैं उनके सर पर चोट वोट लगी है, खून निकल रहा है, और उन्होंने पुलिस वालों जो अपने जो ड्यूटी वगैरह कर रहे थे उनसे भी कहा माध्यम से कि देखिए सर ये लोग पत्थरबाजी हो रही है पीछे जाकर। तो पुलिस वालों ने उन लोगों को समझाया और कहा कि ठीक है आप लोग जाओ, हम देखते हैं। इतना ही हुआ बस, हाँ इतना ही हुआ था, बाकी मामला शांत हो गया। ज़्यादा बाकी कोई बात नहीं, ऐसी नहीं हुई है किसी लेवल या किसी स्तर पर जो यहाँ पर जितना इशू कर रखा है। एक बात बताइए, मैं समझना चाह रहा हूँ इस बात को कि तौकीर रज़ा की भले ही कॉल 5 दिन पुरानी थी, तो क्या स्थिति को देखते हुए उनको अपनी कॉल को वापस नहीं ले लेना चाहिए था? आपको नहीं लगता है कि अपनी कॉल वापस ले लेते तो हो सकता है कि बरेली का नाम ख़राब होने से बच जाता? तो बरेली का नाम अभी भी ख़राब नहीं हुआ सर, बरेली का नाम कहाँ खराब? यहाँ पे कोई दंगा फसाद थोड़ी ना हुआ है ना, तो कोई ऐसी बात हुई है कि जिससे भेदभाव हो यहाँ पर हिंदू मुसलमान हो, ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं हुआ है, ना किसी के माध्यम से किसी को हानि का। आप तौकीर मियां की कुछ बात बोलिए। तौकीर मियां ने जब बोला था कि जब वो तौकीर मियां की गिरफ्तारी कर ली तो उन्होंने उनको वापस घर भेज दिया था, फिर पब्लिक अपने आप आराम से चली गई सारी, कोई दिक्कत ही नहीं, सब अपने अपने घर चले गए थे। घंटे का मतलब था, 1 घंटे के अंदर हुआ, आधे घंटे का मतलब आधे घंटे का मतलब 30 मिनट आते हुआ, उससे ज़्यादा 30 मिनट तक सब कुछ जो भी हुआ था इतनी देर का ही काम था, इससे ज़्यादा काम ही नहीं था। सारी पब्लिक। अभी कुछ लोगों ने ये कहा कि फूल वालों के ठेले पलट दिए, फिर बाइक वाले को मार दिया बाइक छू जाने पे। ये सारे ये न्यूज़ वाले दिखाई देते हैं, जो और भी है ना न्यूज़, ये बस और वो। अब यहाँ पर कुछ मंडियाँ ऐसी हैं जो फूल मंडियाँ हैं, वहाँ पर 50 लोग जैसा है, फूल का काम जो होता है लगभग वो 10-11 बजे तक निपट जाता है। उसके बाद वो लोग जो होता है बेकार जो फूल जो पत्ती वत्तियाँ बच जाते हैं वो फेंक देते हैं। ये
तो इस माध्यम से भी हो सकता है कि वहाँ सब्जियां फूल हमारी पत्तियाँ गरीबी हों। यहाँ पे आपको लोग सांसद कहते हैं क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं। मैं हाँ बताइए बताइए। मैं वही बोल रहा था कि एक पक्षी खबरें ये भी हैं कि फूल पलटे गए या ना ना ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ था। एक समुदाय के लोगों ने पत्थर चलाए, दूसरे समुदाय के लोगों ने फूल के ढेले पलट दिए, गाड़ी वाले को मारा, ऐसे ये सब खबरें चल रही नहीं हैं। नहीं बस खबरें हैं वो, बस है कुछ नहीं, सच्चाई नहीं है। सच्चाई नहीं है। और जो वीडियो चल रहे हैं वीडियो ये बनाए हुए हैं, फेक न्यूज़ हैं सब, फेक न्यूज़ है। ये सब फेक न्यूज़ है, ऐसा कुछ नहीं, पूरी बरेली के अंदर कुछ भी कहीं पर कुछ नहीं हुआ। पूरी बरेली के अंदर कुछ भी नहीं है, दंगे से लेकर कुछ भी लड़ाई वगैरह कुछ नहीं है। मंडी में आया तक मेरी दुकान मैंने दुकान बंद करी थी मंडी तक, वहाँ से ना भागतू आ रहे थे, सामने से लेडीज भागतू आई थी, घबरातू तो चक्कर दुकान थोड़ी होती 4 बजे, आधा वैसे ही बाजार बनता तो आधा बजे बाद में बंद हो गया। ठीक है, तो इस पूरी घटना पर हमारी कवरेज जो है जारी है। हम और भी पहलुओं को तजबीजने की, बात करने की, समझने की कोशिश करेंगे। मैं और मेरे साथी प्रशांत, हम आप सभी का शुक्रिया करते हैं।